भारत बांग्लादेश टी20 मैच को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर के जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी होने के बावजूद बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने प्रेस वार्ता में मैच को लेकर विरोध का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैच के दौरान बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद विरोध जरूर करेगी। विरोध के कारण को लेकर नीरज दोनेरिया ने कहा कि भारत और बांग्लादेश का मैच इस समय होना ही नहीं चाहिए था। बीसीसीआई ने यह मैच गलत समय पर आयोजित करवाया है। इस समय बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। हमारी कई बहनों के साथ बलात्कार किए गए। हिंदुओं को वहां के पेड़ों और खंभों से बांधकर लटका कर मारा है। इतनी बर्बरता कभी भी इतिहास के पन्नों में हमने नहीं सुनी है जितनी बर्बरता बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए की गई है। ऐसी बर्बरता के बावजूद भी बीसीसीआई के द्वारा बांग्लादेश के साथ मैच कराना यह करोड़ों हिंदुओं की भावना पर ठेस पहुंचाने का विषय है। करोड़ों हिंदू इससे आहत है। इसके साथ ही उन्होंने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। ग्वालियर में आने के पीछे उद्देश्य है बजरंग दल की 2 दिवसीय प्रदेश बैठक है। उस बैठक के निमित्त आना हुआ है और वर्तमान समय में जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ में भारत का मैच ऐसे समय पर हो रहा है जिस समय संपूर्ण बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में बर्बर और भीभत्स अत्याचार हुए हैं। वो इतने भीभत्स अत्याचार हुए हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक हिंदुओं की लाशें टांग करके और पूरे दुनिया में देखा है। कितनी ही बहनों को उठा करके सामूहिक गैंगरेप हुए उनके साथ में। ऐसा दुर्व्यवहार पूरी दुनिया में इससे पहले हिंदुओं के साथ बर्बरता नहीं की गई है जैसी बांग्लादेश में इन दिनों हुई। और उसके बावजूद भी वर्तमान समय में बीसीसीआई के द्वारा भारत और बांग्लादेश का ये मैच, जिसके कारण करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, जन भावना आहत हो रही हैं। भारतीय इस मैच के कारण दुखी हैं और इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न टीवी चैनल के डिबेटों में अधिकतर लोगों ने कहा है कि यह मैच नहीं होना चाहिए। यह मैच बजरंग दल भी ऐसा चाहता है कि यह मैच रद्द किया जाए। इसके कारण हिंदुओं की भावनाओं को अत्यधिक ठेस पहुंच रही है। और अभी कानपुर में जो मैच हुआ तो वहां पर भी बजरंग दल ने इसका विरोध किया, जनता से आह्वान किया कि हिंदू जनमानस इस मैच को देखने के लिए नहीं जाए, इसका बहिष्कार करे। और बीसीसीआई से भी आग्रह है कि वह इस मैच को रद्द करे, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भावनाओं से खेलना बीसीसीआई का काम नहीं है। हम सब ने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ में कितने ही प्रकार के मैच हुए, लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी आतंकवाद की गति से बाज नहीं आया और हमेशा पाकिस्तान ने धोखा किया। जब पाकिस्तान कभी बाज नहीं आया तो वर्तमान समय बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है वो मुस्लिम कट्टरपंथियों की सरकार है और उन्होंने वर्तमान समय में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुर्गा पूजा होने नहीं दे रहे वर्तमान समय में। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है प्रत्येक दुर्गा पंडाल के आधार पर। जहां ऐसी बर्बरता हिंदू के साथ हो रही हो और यहां पर भारत में उनके साथ मैच, एक तरीके से करोड़ों करोड़ भारतवासियों की भावनाओं पर कुठाराघात है। मैच रद्द होना चाहिए और बजरंग दल भी, ग्वालियर का बजरंग दल इसका विरोध करेगा और ये प्रयत्न करेगा कि यह मैच का बहिष्कार हो या मैच रद्द हो। किस तरह से विरोध किया जाएगा? उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। रूपरेखा पहले नहीं खोलेंगे, रणनीति का हिस्सा होता है इसलिए पहले नहीं खोलेंगे, लेकिन उसका विरोध प्रबल होगा। इसी के साथ साथ में अभी तिरुपति बालाजी का मंदिर, पूरी दुनिया भर में यह मंदिर प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। हिंदुओं का अत्यधिक आराध्य का स्थान है। बहुत श्रद्धा है, बहुत निष्ठा है इसके प्रति। लोग वहाँ जाकर अपने केश दान करते हैं। सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। सर्वाधिक वहाँ चढ़ावा चढ़ता है, दान पात्र में आता है। ऐसे स्थान पर पिछली सरकार, जगमोहन की सरकार ने उस समय मंदिर से संबंधित जो प्रसाद में सामग्री आती है उसका टेंडर निकाल करके मुस्लिमों को दे दिया। और जो घी आज वर्तमान देखा जाए तो जो घी की लागत मूल्य ही बड़ी महंगी आती है, वह घी केवल 300-400 रुपये के बीच में उसकी डील रखी गई। जब इतना सस्ता घी लिया जाएगा तो स्वाभाविक उसमें मिलावटी होगी ही होगी। लेकिन वो मिलावट हो सकती है, लेकिन मिलावट में गाय की चर्बी, मछली का तेल, मुर्गे की वो चीज़ें, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होकर के ध्यान में आई हैं। इसके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर ऐसा कुठाराघात, इस प्रकार से भावना को ठेस पहुंचाने का काम
या स्वतंत्र भारत नहीं, इससे पहले भी ऐसी इतनी अधिक श्रद्धा पर चोट पहुंचाने का कार्य नहीं हुआ, कृत्य नहीं हुआ है जैसा कि तिरुपति बालाजी मंदिर पर पिछले समय में हुआ, जिसका खुलासा जुलाई माह में ही हो गया था। लेकिन वर्तमान समय के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी है। इनमें जो दोषी हैं, जिनके नाम सामने आए, वो गिरफ्तार होने चाहिए और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार होने चाहिए ताकि वो जांच में बाधा न डाल सकें। देश में ऐसी कई पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तारी हुई है जिनमें जेल भेजें ताकि जांच ठीक से हो सके। और यह जितने भी नाम आए हैं उनकी जांच पूर्ण होने के बाद में सबको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। इतने लोगों की श्रद्धा पर चोट पहुंचाना, आघात लगाना, यह बर्बरता की श्रेणी में आता है। और इसके साथ साथ में बैजनाथ विष्णु परिषद की मांग है कि देश के अंदर ही ये तिरुपति बालाजी मंदिर यह सरकार ने नियंत्रण से मुक्त करे और यह हिंदुओं को सौंपे, उसका ट्रस्ट बनाकर सौंपे। और इसके साथ साथ में संपूर्ण देश के अंदर जितने भी मंदिर हैं, 5 लाख से ऊपर मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, यह मंदिर हिंदुओं को सौंपे जाने चाहिए ट्रस्ट बना करके, ताकि वह गौशाला खोल सकें। गौशाला के घी से, गौशाला के दूध से, उसके द्वारा उसके उत्पादन बनेंगे। गौशाला में गुरुकुल खुल सके, उससे पुजारी डेवलप होंगे, ताकि हिंदू भी अपनी कार्य से सेवाएं कर सकें। धर्मांतरण के धर्मांतरण होने वाली चीज़ों को रोका जा सके, संस्कार पक्ष खड़े किए जा सकें। इसलिए देश के अंदर 5 लाख मंदिरों को उसे नियंत्रण मुक्त करके सरकार ट्रस्ट बनाकर हिंदुओं को सौंपे, ताकि इस तरह की फिर से आस्था पर चोट पहुंचाने की घटनाएं दोबारा कभी न हो सके।